नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 27 अक्टूबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में हुए पेपर लीक के मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर छापेमारी की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी ईडी ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट केस में समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने डोटासरा और उनके रिश्तेदारों से पूछताछ की। ईडी की टीम डोटासरा के जयपुर के सिविल लाइंस में सरकारी आवास सहित सीकर स्थित निजी आवास पर भी पहुंची। ईडी की टीम डोटासरा सहित उनके रिश्तेदारों के घर भी पहुंची है। सूत्रों के मुताबिक गोविंद सिंह डोटासरा सीकर स्थित निवास पर मौजूद थे। दौसा के महवा से निर्दलीय विधायक और कांग्रेस उम्मीदवार ओम प्रकाश हुड्डा के ठिकानों पर भी ईडी ने छापेमारी की है। वही रेड के बाद सीएम गहलोत ने कहा, केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। ये लोग टिड्डी दल की तरह ईडी का उपयोग कर रहे हैं। गहलोत ने कहा कि डोटासरा और वैभव गहलोत के खिलाफ कोई केस नहीं है। बिना केस के छापे नहीं मारे जाते। वैभव गहलोत को समन के बारे में गहलोत ने कहा कि मैं करीब 5-10 साल से सुन रहा हूं कि उसके खिलाफ शिकायत की गई है। कल ईडी का समन आया कि 26 अक्टूबर को हाजिर हो जाओ। हम इन लोगों से डरने वाले नहीं हैं। कल 5 गारंटी राजस्थान को और देने जा रहे हैं। संभावित नुकसान को मैट करने के उद्देश्य से कांग्रेस पार्टी फूंक कर कदम बढ़ाने का विवश हो चुकी है। बेशक 2 सूची कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी की जा चुकी है, लेकिन इन सूची में अनेक विधानसभा क्षेत्रों पर अभी पार्टी ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। जिन जगहों पर पार्टी ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं, वहां पर पार्टी किसी तरह का फैसला लेने से पहले कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहती। बता दें कि पहली सूची में 30 प्रत्याशी घोषित किए गए थे। इसके बाद दूसरी सूची भी जारी की। हालांकि दोनों ही सूचियों में कुछ जगहों पर बगावत के बादल मंडराने लगे, लेकिन पार्टी सूत्रों का कहना है कि सभी जगहों पर स्थिति नियंत्रण में है। अब आगामी दिनों में पार्टी कभी भी अपने शेष प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। विवादास्पद सीटों पर प्रत्याशियों का फैसला अजय माकन, मुकुल वासनिक सहित कई नेता प्रत्याशियों के बारे में कोई ठोस नतीजे पर पहुंचने से पहले संभावित बगावत को खत्म करने का भी प्रयास कर रहे हैं। राजधानी जयपुर की मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र की सियासत शेखावाटी तक पहुंच गई है। पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ फतेहपुर शेखावाटी में अपनी कुल देवी धौली शक्ति मंदिर में धूप लगाने पहुंचे। इस दौरान पूर्व मंत्री सराफ ने कांग्रेस प्रत्याशी अर्चना शर्मा को जमकर सियासी निशाने पर लिया। अर्चना शर्मा के मतदाताओं से संपर्क के दौरान भावुक होने के सवाल पर कहा कि रोने धोने से कोई वोट मिलते हैं क्या? वोट तो जनता की सेवा और विकास के काम कराने से मिलते हैं। इस दौरान सराफ ने शर्मा पर कई आरोप भी लगाए। गौरतलब है कि मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के रोने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह 2 बार हार का उल्लेख कर रही हैं। बता दें कि अर्चना शर्मा की दावेदारी को लेकर जयपुर से दिल्ली तक विरोध हुआ था। फाइटर वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। सीकर जिले में आर्मी में नौकरी लगवाने के नाम पर आर्मी की तैयारी कर रहे युवाओं से लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी ने खुद को आर्मी का जवान बताकर युवाओं से पैसे हड़प लिए। उद्योगनगर थाने में 27 वर्षीय अंकित कुमार निवासी पिलानी झुंझुनू ने बताया कि वह आर्मी की तैयारी करने के लिए सीकर आया था। सांवली सर्किल स्थित राठी अस्पताल के पास गारंटी बैच वाले मेजर क्लासेस में आर्मी की कोचिंग व तैयारी करने के लिए जानकारी लेने गया। कोचिंग सेंटर में युवक की मुलाकात सुरेंद्र व नरेंद्र भांबू नाम के 2 युवकों से हुई, जो खुद को आर्मी के जवान बता रहे थे। उन्होंने कहा कि वे आर्मी में नौकरी लगवा देंगे। 8 युवाओं ने आरोपी सुरेंद्र, नरेंद्र व उसके पिता को 32 लाख रुपए दे दिए। काफी समय बीत जाने के बाद भी युवक की नौकरी नहीं लगी तो ठगी का एहसास हुआ। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पंजाब सीएम भगवंत मान 1 नवंबर को लुधियाना की पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में राज्य से जुड़े मुद्दों पर डिबेट करेंगे। यह डिबेट यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मनमोहन सिंह ऑडिटोरियम में होगी। उन्होंने ट्वीट कर जानकारी साझा की है कि इस डिबेट का नाम मैं पंजाब बोलदा रखा गया है। दोपहर 12 बजे पंजाब की मुख्य सियासी पार्टियां जो अब तक सत्ता में रही हैं, वह अपना पक्ष रखेंगी। हर पार्टी को 30 मिनट का समय बात रखने के लिए दिया जाएगा। डिबेट में मंच का संचालन प्रोफेसर निर्मल जोड़ा करेंगे। मान ने कहा कि इस डिबेट में पंजाबियों को शामिल होने के लिए खुला निमंत्रण है। उन्होंने कहा कि जिन पार्टियों ने पूरा में पंजाब पर राज किया है, आज पंजाब उनसे जवाब मांगता है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने यह डिबेट चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में रखी थी, मगर अब इसका वेन्यू बदल दिया गया है।
भरतपुर जिले में एक व्यक्ति ने फर्जी आईपीएस और लखनऊ आईजी बनकर मथुरा में एक थाना प्रभारी को फोन कर धमकाया और तेल माफिया से जुड़ी सीक्रेट इंफॉर्मेशन ली। शक होने पर जांच की तो मामले का खुलासा हुआ। यूपी के मथुरा में फर्जी आईपीएस से पुलिस का एनकाउंटर हो गया। मुठभेड़ में उसके दाहिने पैर में गोली लगी है। फर्जी आईपीएस सुभाष निवासी भरतपुर है। देर रात सुभाष की लोकेशन पुलिस को थाना मगौरा इलाके में मिली। पुलिस और एसओजी की टीम ने फर्जी आईपीएस की घेराबंदी की। इस दौरान पुलिस को देख सुभाष ने 2 फायर किए। जवाबी कार्रवाई की तो वह भागने लगा। इसके बाद पुलिस ने पैर में गोली मारकर उसे पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से 21 फर्जी आईपीएस लिखे विजिटिंग कार्ड, 1 फर्जी आईएएस लिखा विजिटिंग कार्ड के अलावा तमचा, 4 कारतूस, बिना नंबर की बाइक बरामद की। इस पर मथुरा के अलावा भरतपुर, जयपुर और जम्मू में धोखाधड़ी और फ्रॉड के मुकदमे दर्ज हैं। राज्य के कर्मचारियों, अधिकारियों व पेंशनरों का महंगाई भत्ता राहत बढ़ाने व सेवारत कर्मचारियों को बोनस पर अब निर्वाचन आयोग निर्णय लेगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली स्क्रीनिंग कमेटी की मंजूरी के बाद महंगाई भत्ता और बोनस का मामला निर्वाचन आयोग के पास भेज दिया गया। केंद्र सरकार की घोषणा के बाद पिछले सप्ताह राज्य में महंगाई भत्ता व बोनस पर मंथन शुरू हुआ, जिसकी फाइल मुख्य सचिव कार्यालय आ गई। विजयदशमी के अवकाश के कारण कोई हलचल नहीं रही, लेकिन बुधवार को जैसे ही दफ्तर खुले हलचल शुरू हो गई और भोजनावकाश तक मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी से मंजूरी भी मिल गई। इसके बाद मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय होते हुए दोपहर बाद मामला निर्वाचन आयोग के पास दिल्ली पहुंच गया। अब निर्वाचन आयोग निर्णय लेगा। चंडीगढ़ की मोहाली में सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग यानी सीसीएल के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। इसमें पंजाब के शेर के मालिक से मैच को स्पॉन्सर करने के नाम पर ठगी की गई है। इस संबंध में मैटोर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी पवन जांगीर को राजस्थान के जयपुर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अभी आरोपी से पूरे मामले की जांच कर रही है। मोहाली के होमलैंड सोसाइटी निवासी पुनीत सिंह ने पुलिस को शिकायत दी कि वह सुंदर नाम के व्यक्ति के जरिए आरोपी से मिला था। उसने टीम को स्पॉन्सर करने की बात कहकर 1 करोड़ रुपए कमाने का झांसा दिया था। टिकट बेचने और बाकी की स्पॉन्सरशिप के लिए आरोपी की जिम्मेदारी थी। इससे उन्हें 3 करोड़ रुपए का फायदा होना था। इसके लिए आरोपी को 30 लाख रुपए दे दिए। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। राज्य के डीएलएड कॉलेज में प्रवेश के लिए पात्र अभ्यर्थियों की सीटों का आवंटन इसी सप्ताह से शुरू कर दिया जाएगा। पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर ने इस संबंध में तैयारियां शुरू कर दी हैं। काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन करने वाले 1,20,000 अभ्यर्थियों को 370 डीएलएड कॉलेज की 26,000 सीटों पर प्री डीएलएड परीक्षा की मेरिट और ऑनलाइन विकल्प के आधार पर सीटों में आवंटन होगा। जालंधर के कस्बा फिल्लौर में एक मनी एक्सचेंजर की दुकान पर बदमाशों ने गोली चलाकर कारोबारी को लूटने की कोशिश की। कारोबारी ने साहस दिखाते हुए उनका मुकाबला किया, जिसके बाद आरोपी बिना लूट अपनी जान बचाकर फरार हो गए। दोनों आरोपियों के पास वेपन था। उनमें से एक ने दुकान में गोली चलाई। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिल्लौर के गांव नगर में स्थित कक्कड़ एंटरप्राइजेस की दुकान के संचालक ने बताया कि वह दुकान में बैठा था। इस दौरान 2 युवक ग्राहक बनकर उसके पास पहुंचे, जिन्होंने मनी एक्सचेंज करवाने की बात कही। इतने में एक युवक ने अपने साइड से वेपन निकाल लिया। काउंटर के अंदर बैठे युवक ने लुटेरों का विरोध किया तो आरोपी ने एक गोली चला दी। गनीमत रही कि गोली किसी को नहीं लगी। इसी बीच दुकानदार ने बदमाशों पर गिलास फेंक कर मारा, जिसके बाद बदमाश डरकर वहां से फरार हो गए। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में लूट का एक अनोखा मामला सामने आया। 2 शातिर युवकों ने क्राइम ब्रांच के अधिकारी बनकर एक सराफा व्यापारी को लाखों रुपए की चपत लगा दी। जानकारी के अनुसार पुराना बाजार निवासी सराफा व्यवसायी हरिशंकर सराफ कस्बे के सराफ मार्केट में स्थित अपनी दुकान से कागज तथा अन्य सोने के जेवरात अपने बैग में रखे और ताला लगाकर दुकान के बाहर बैठा ही था कि तभी 2 अज्ञात युवक बाइक से आए और कहा कि वह क्राइम ब्रांच के अधिकारी हैं और कुछ जांच करनी है। व्यवसायी ने बिना कुछ समझे बैग जांच के लिए सौंप दिया। बैग में 4 जोड़ी पाजेब, 5 तोला सोने की सीता रानी तथा कुछ राशि थी। दूसरे शातिर युवक ने सराफा व्यवसायी से सवाल करना शुरू कर दिया। इसी बीच एक युवक ने बैग से जेवरात निकालकर बैग वापस कर दिया और चले गए। थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों की तलाश कर रहे हैं।